मूवी की शुरुआत में जापान को दिखाया जाता है। जापान में योकोहामा शहर को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि कई सारे लेबर कंटेनर उतार रहे होते हैं। कंटेनर उतारते समय कंटेनर नीचे गिर जाता है। कंटेनर जैसे ही नीचे गिरता है उसमें लाल चंदन होता है और लाल चंदन को सभी देख लेते हैं। फिर सभी लोग अपने मालिक को बुलाते हैं और कहते हैं कि यह कंटेनर चंदन से भरा हुआ है, और उनका मालिक कहता है कि यह होना अच्छी बात नहीं है, और साथ ही कहने लगता है यह बगैर परमिशन के कैसे हो सकता है। फिर उन सभी का मालिक कहता है कि कंटेनर की तलाशी करने के लिए। जब कंटेनर के अंदर तलाशी ले रहे होते हैं तो कंटेनर के अंदर एक आदमी भी होता है, और वो आदमी कंटेनर से बाहर आ जाता है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि पुष्पाराज होता है। और यहाँ पे सभी पुष्पा को देख के उस पर हमला कर देते हैं। फिर पुष्पा और सभी के बीच फाइट होना चालू हो जाती है। लड़ाई के वक्त सभी पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। यह सब सुनकर पुष्पा कहता है कि वह पुष्पाराज है, उसका पेमेंट रुका हुआ था, इसलिए वो यहाँ पे आया था पेमेंट लेने के लिए। यानी कि जिनके पास लाल चंदन का सप्लाई होता है वह उसे पैसा नहीं दे रहे थे, इसलिए वह आया था, और इसीलिए पुष्पा अपने पैसे कभी नहीं छोड़ता है। फिर हम आगे देखते हैं कि उन्हीं के आदमियों में से एक आदमी गोली चला देता है पुष्पा पर, और वह गोली जाके सीधा पुष्पा के बाएं कंधे पे लगती है, जिसकी वजह से वह समुद्र में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद पुष्पा को पुरानी यादें आती है और उन यादों को याद करता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि पुष्पा शादी कर चुका होता है और वो वहाँ का लीडर बन चुका है और सारे नियमों का पालन कर रहा है, और उसका लाल चंदन का बिजनेस काफी बढ़िया चल रहा है। और एमएलए जिसने पुष्पा को लीडर बनाया था और उस समय उसकी काफी जान पहचान होती है। और यहाँ तक कि दिखाया जाता है कि पुष्पा के लिए जो मजदूर काम कर रहे हैं वह पुष्पा के लिए बहुत खुश हैं, क्योंकि पुष्पा उन सभी का ख्याल करता है और उन्हें अच्छी सैलरी भी देता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। पुष्पा के सारे मजदूर लाल चंदन काटने के लिए जंगल जा रहे होते हैं ट्रक में बैठकर, और इन्हीं सभी मजदूरों के बीच एसपी शेखावत भी होता है और मजदूर जैसा बनकर रहता है उन सभी के बीच, और सारे मजदूरों के साथ मिलकर लाल चंदन काटने के लिए जंगल में जाता है। और उसी समय वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि सभी मजदूरों को घेर लेती है, और उन्हीं सभी मजदूरों के बीच एसपी शेखावत बाहर आ जाता है और वहाँ वो अपने रंग दिखा देता है और अपनी बंदूक की नोक पर सभी को बताता है कि वो एसपी शेखावत है, और कहने लगता है कि सभी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। और एसपी शेखावत सभी को उसी समय गिरफ्तार कर लेता है और सभी को ले जाकर थाने में बंद कर देता है। और यह बात पुष्पा को पता चल जाती है। पुष्पा तुरंत गाड़ी लेके निकल जाता है अपने आदमियों के साथ और डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाता है। उस समय एसपी शेखावत अपने थाने से दूर होता है और थाने में पुष्पा आ जाता है और सभी को कहता है कि छोड़ने के लिए। फिर थाने में जो हवलदार होते हैं वो सब मना कर देते हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें एसपी शेखावत ने मना किया रहता है और वह उसके नियम का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह बात सुनकर पुष्पा बहुत सारे पैसे लेके आता है। इतना पैसा वह पूरी लाइफ में कमाते उन्हें उन सबको उतना पैसा एक ही बार में दे देता है, और पैसे लेने के बाद सभी पुलिस वाले खुश हो जाते हैं और हंसते हंसते सभी अपने इस्तीफा दे देते हैं। और यहाँ पुष्पा के सभी आदमी टूट जाते हैं और सारे पुलिस वाले अपने घर चले जाते हैं। और कुछ देर बाद एसपी शेखावत आ जाता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर देखता है ना कोई पुलिस है और ना ही कोई मजदूर है। तभी एसपी शेखावत को वहाँ की सारी बातें पता चल जाती है कि थाने में क्या हुआ था और कैसे पुष्पा ने सभी को खरीद लिया था, और वह उस समय वह गुस्से में आ जाता है। अगले सीन में पुष्पा को दिखाया जाता है जो कि एमएलए सिंदप्पा से मिल रहा होता है। एमएलए सिंदप्पा कहता है पुष्पा से कि वह स्टेट के सीएम से मीटिंग करने जा रहा है, क्योंकि कुछ टाइम बाद इलेक्शन आने वाले हैं। फिर एमएलए सिंदप्पा पुष्पा से कहता है कि उसे उसके साथ चलना होगा। इसके बाद पुष्पा अपने घर चला जाता है और अपनी वाइफ से बताता है कि वह सीएम से मिलने जा रहा है। इस पर पुष्पा की वाइफ कहती है कि वह सीएम से मिलेगा तो उसके साथ फोटो खिंचवाएगा, क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहती थी कि उसके पति की बातचीत सीएम तक है। फिर पुष्पा इन सभी चीजों के लिए मान जाता है। इसके बाद पुष्पा सीधे सीएम ऑफिस पे जाता है और यहाँ पे एमएलए की मुलाकात पुष्पा और सीएम दोनों से हो जाती है। पुष्पा सीएम से मिलने के बाद फोटो खिंचाने के लिए कहता है। सीएम यह सुनकर इनकार कर देता है फोटो खिंचाने के लिए, और साथ ही साथ पुष्पा की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और अपने जूते की सामान समझता है उसे। सिंदप्पा एमएलए से कहता है कि पुष्पा की बीवी के सपना था कि वो आपके साथ फोटो खिंचाकर पुष्पा अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरा करना चाहता था। और यह बात सुनकर सीएम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पुष्पा को ना समझ आदमी कहता है कि अपनी बीवी की बात मान रहा है। फिर एमएलए और पुष्पा वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि पुष्पा को सीएम की बातें बहुत ही ज्यादा हिट कर रही होती हैं। काफी ज्यादा उसे बुरा लगा होता है इन बातों का। फिर पुष्पा सिंदप्पा से पूछता है कि अगर आप सीएम बन जाएंगे तो मेरे संग फोटो खिंचाओगे, जिस पर सिंदप्पा कहता है कि मैं सीएम नहीं बन सकता, मैं एक मामूली सा एमएलए हूँ, और अगर मैं सीएम बन गया तो फोटो जरूर खिंचवाऊंगा। इसके बाद पुष्पा सोच लेता है कि वह सिंदप्पा को सीएम बना के छोड़ेगा, जिस पर सिंदप्पा कहता है कि सीएम बनने में 100 करोड़ लगते हैं। पुष्पा बोलता है कि 100 करोड़ नहीं 500 करोड़ लगा दूंगा, क्योंकि उसे सीएम की बातें बहुत बुरी लगी थी और इसलिए वह सीएम को उसके पद से हटा देगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि एमएलए सिंदप्पा जिस पार्टी का होता है उसी पार्टी के प्रेसिडेंट छोटे भाई से मिलता है और उसे ऑफर में 5 करोड़ रुपए देता है, और साथ ही कहता है कि उसे प्रेसिडेंट से बात करनी है। इसके बाद वो अपने बड़े भाई को कॉल लगा देता है, जो कि उसका बड़ा भाई प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट और पुष्पा के बीच बातचीत होती है और पुष्पा प्रताप रेड्डी से कहता है कि वहाँ पर तोहफा भिजवाया रहता है, जो कि तोहफा में सोफा था और सोफे के अंदर 25 करोड़ रुपए होते हैं। और पुष्पा कहता है कि ये तोहफा प्रताप रेड्डी के लिए है, और पुष्पा कहता है कि खुशी खुशी एमएलए सिंदप्पा को सीएम बना दें, और प्रताप रेड्डी इस चीज के लिए एग्री कर देता है। फिर वो एमएलए सिंदप्पा को सीएम बनने के लिए खड़ा कर देता है। पुष्पा के पास एक
नया चैलेंज आया होता है जो कि उन्हें पैसे इकट्ठे करने थे। पैसों का इंतजाम करने के लिए पुष्पा एक बड़ी डील सोचता है, क्योंकि उस डील से उसके पास बहुत सारे पैसे आ सकते थे, क्योंकि वो एमएलए सिंदप्पा को सीएम बनाना चाहता था। पुष्पा सोचता है कि जिसे वो लाल चंदन देता है वो इंटरनेशनल में बेच के काफी ज्यादा मुनाफा कमाता है, इसलिए पुष्पा उसे हटाकर खुद बेचने को चाहता है, यानी कि वो इंटरनेशनल खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा। फिर पुष्पा वहाँ से मालदीव चला जाता है, क्योंकि उसे वहाँ एक बायर मिलता है और वो बायर उसे कहता है कि 1 टन के बदले 2.5 करोड़ देगा, जो सुनकर सामने वाला एग्री कर देता है और वो पुष्पा से 2000 लाल टन की करता है, जिसकी पूरी कीमत पूरे 5000 करोड़ होता है। इसके बाद पुष्पा सीधे इंडिया आता है और एक मीटिंग रखता है और वो मीटिंग में सबको बताता है कि उसे बहुत बड़ा डील मिला है और उसे बहुत बड़ा प्रोडक्शन करना होगा, और पुष्पा के सभी लोग कहते हैं कि वे पुष्पा के लिए काम करेंगे। और इसके बाद पुष्पा अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके बाद पुष्पा एक जगह डिसाइड करता है जहाँ पर सभी के लाल चंदन इकट्ठा होंगे। जिस दिन उसे लाल चंदन इकट्ठा करना होता है उस दिन एक मेंबर एसपी शेखावत पकड़ लेता है और सारे लाल चंदन को जब्त कर लेता है और उन सबको जला देता है। वो इसलिए ऐसा करता है ताकि पुष्पा के सभी लोग डर के रहें और वो पुष्पा के लिए काम ना करे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा के सभी लोग डरे हुए होते हैं और पुष्पा के सभी लोग जाते हैं सिंदप्पा के पास, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि एसपी शेखावत और पुष्पा के बीच लड़ाई ना हो और उनका मैटर सॉल्व हो जाए। इसके बाद एमएलए सिंदप्पा एसीपी शेखावत के पास जाता है और ये सब करने का कारण पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। तब एसीपी शेखावत बताता है कि पुष्पा ने उसके बीच बाजार में कपड़े उतार दिए थे। एसीपी शेखावत चाहता था कि पुष्पा उससे आके माफी मांगे और कहता है कि अगर वह पुष्पा ऐसा कर देता है तो वह किसी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद एमएलए सिंदप्पा पुष्पा के पास जाते हैं, उसे मना लेते हैं माफी मांगने के लिए। इस दिन सिंदप्पा पार्टी रखा है जहाँ पर एसपी शेखावत और पुष्पा आए होते हैं और यहाँ पे पुष्पा से माफी भी मांगता है, जो कि एसपी शेखावत सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सभी से कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया, और कहने लगता है कि मुझे हर महीने कमीशन चाहिए और जो काम कर रहे हैं उस काम में कोई रोक नहीं डालेगा। फिर पुष्पा वहाँ से चला जाता है। पुष्पा के मन में ख्याल आता है कि वो किसी के आगे नहीं झुकता है, तो पुष्पा गाड़ी लौट कर आता है। एसपी शेखावत जो कि फोन पर बात कर रहा होता है, पुष्पा अपनी गाड़ी से उसे उड़ा देता है, जो कि जाके एक स्विमिंग पूल में गिरता है और पुष्पा उस स्विमिंग पूल में मूत देता है और कहता है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, और साथ ही साथ यह भी कहता है कि 2000 टन माल पूरा हो गया है लाल चंदन का और कल ही वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है, रोक सकता है तो रोक ले कहता है। इसके बाद पुष्पा वहाँ से चला जाता है और यहाँ एसपी शेखावत सभी रोड को ब्लॉक करवा देता है ताकि पुष्पा अपने माल को बाहर ना ले जा सके, और वो नोटिस करता है कि सड़क के बगल में जो पानी है बहुत ही कम हो चुका है और इसीलिए वो समझ जाता है कि हो ना हो पुष्पा अपनी गाड़ी उसी नदी के किनारे से ले जाएगा। कुछ टाइम बाद हमें ये पता चलता है कि एसीपी शेखावत की सोच सही है और पुष्पा ने सारे अपने ट्रक को नदी के किनारे भेजा होता है। आगे एसीपी शेखावत उन सभी ट्रक को पकड़ लेता है और उन्हें जला देता है और आगे उसे पता चलता है कि पुष्पा ने उसे चकमा दे दिया है, क्योंकि एसीपी शेखावत ने जिस ट्रक को पकड़ा होता है वह सब मामूली लकड़ी होती है जिसपे लाल पेंट लगा होता है, और इस वजह से पुष्पा उसे चकमा देके अपने 2000 माल चंदन सप्लाई कर देता है। इधर एसीपी शेखावत को पता चलता है कि वह सारी लकड़ियां नकली है और वह गुस्से में आग बबूलों के साथ जल जाता है और जिन गोदामों में वह लकड़ी जलाता है और अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है। और हम आगे देखते हैं यहाँ पुष्पा की डील होने के बाद पुष्पा पे बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और इसीलिए वह इलेक्शन के अंदर एमएलए सिंदप्पा को सीएम बना देता है। एमएलए सिंदप्पा जब सीएम बनता है बहुत ही ज्यादा खुश होता है और पुष्पा से मिलने सीधा उसके घर चला जाता है और वह पुष्पा के घर जाने के बाद पुष्पा के साथ खाना खाता है और पुष्पा की वाइफ के साथ फोटो खिंचाता है। और इन सब के बाद हम देखते हैं कि पुष्पा के गाँव में एक त्योहार आता है और उस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए गाँव के सभी लोग उस मंदिर पे आते हैं जहाँ पर पुष्पा और उसकी पूरी फैमिली आई होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस फेस्टिवल में पुष्पा के दोनों भाई भी आए होते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि पुष्पा की वाइफ बेहोश हो जाती है और वहाँ की सारी लेडीज पुष्पा की वाइफ उठा लेती है और पुष्पा को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और अब वह बाप बनने वाला है। और पुष्पा को यह सब जान के बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, इसीलिए वह काली माता की ड्रेस में डांस करता है और वहाँ पे सारे गाँव वाले मिलके नाचते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ बदमाश लड़के फेस्टिवल में आ जाते हैं और उसके बड़े भाई की बेटी की लड़की को परेशान करने लगते हैं और जैसे ये बात पुष्पा को पता चलता है तो पुष्पा उन गुंडों को बहुत मारता है और खुद को बचाने के लिए पुष्पा की भतीजी पुष्पा को थैंक यू बोलती है। और यहाँ पुष्पा का बड़ा भाई आ जाता है जो कि अपनी बेटी को थैंक यू बोलता है। देख पुष्पा की अपनी बेटी में चाटा लगाता है और साथ ही उसका बड़ा भाई कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जुड़ सकता है और यह बात उसके दिल पे लग जाती है और पुष्पा अपनी फैमिली को लेकर चला जाता है। फिर पुष्पा का बड़ा भाई मोहन जो कि उसकी बेटी को जो जो परेशान किया रहता है उन सभी को टकला करा के गधे पे घुमाता है, लेकिन उस वजह से सारे लड़कों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और कुछ टाइम बीत जाने के बाद नोटिस करते हैं कि और वो अपना बदला लेने के लिए पुष्पा की बड़ी भाई की बेटी को किडनैप कर लेते हैं और साथ ही वो बड़े बदमाश लड़के पुष्पा के बड़े भाई को कॉल करते हैं और कहते हैं कि वह टीवी पे लाइव आएगा और अपने आप को टकला करेगा जब भी उनका बदला पूरा होगा। और यहाँ देखते हैं कि पुष्पा के बड़े भाई की वाइफ पुष्पा के घर आती है और बताती है कि और ये बात पुष्पा को जैसे ही पता चलती है पुष्पा वहाँ से अपने लोगों को लेकर निकल जाता है और पुष्पा मीडिया के पास पहुंचता है और कहता है कि जो मेरी भतीजी को पकड़ा तुरंत छोड़ दे वरना उसे जान से मार दूंगा। इसके बाद वो लड़का जिसने पुष्पा की बड़े भाई की बेटी को किडनैप किया था वो पुष्पा से कॉल लगा के बात करता है और वो पुष्पा को एड्रेस
एड्रेस देता है और कहता है कि वो लड़की के साथ है और कहता है कि अगर उस लड़की को बचाना चाहता है तो अकेला आए। और दूसरी तरफ ये न्यूज पार्टी के हेड और प्रताप रेड्डी भी ये बात सुन रहा होता है और सीधा ये सुनकर वो एमएलए सिंदप्पा को कॉल करता है और कहता है कि पुष्पा ये क्या कर रहा है, जिस पर एमएलए सिंदप्पा बताता है कि कुछ बदमाश पुष्पा की भतीजी को उठा ले गए हैं और इसीलिए पुष्पा उसे मारने जा रहा है। तभी प्रताप रेड्डी कहता है कि असल में जिसे मारने जा रहा है वो और कहीं नहीं उसके छोटे भाई का बेटा है और उसे अपने भतीजे से बहुत प्यार है। और प्रताप रेड्डी कहता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है और वो सिंदप्पा से कहता है कि पुष्पा को कॉल करो और कहो कि वो उस लड़के से दूर रहे। फिर पुष्पा प्रताप रेड्डी को 4-5 बातें सुना देता है कॉल करके और पुष्पा प्रताप रेड्डी से कहता है कि अगर वो उसकी भतीजी को नहीं छोड़ा तो आज वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और ये बोलने के बाद पुष्पा अपना हेलीकॉप्टर निकालता है और उसके बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है और प्रताप के भतीजे को जान से मार देता है। और यहाँ प्रताप रेड्डी का भाई भी आ जाता है, यानी कि उस लड़के का पिता। और आने के बाद वह पुष्पा की भतीजी पे हमला कर देता है, जिस पर पुष्पा उसे भी जान से मार देता है और इसके बाद वह अपनी भतीजी को छुड़ा के वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जो लड़की का जो पिता होता है यानी कि पुष्पा का बड़ा भाई उसे अपने पे बहुत ही ज्यादा शर्म आता है और वह पुष्पा से माफी मांगता है और उसे अपने परिवार का दर्जा देगा। और पुष्पा का बड़ा भाई अपनी बेटी की शादी करता है और इनवाइट के लिए पुष्पा के घर जाता है और पुष्पा की पूरी फैमिली को बुलाता है और शादी के समय पर पूरा फैमिली एक साथ होता है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि पूरा परिवार एक जैसा हो गया था। और अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रताप रेड्डी अपने छोटे भाई उसके बेटे को जला रहा होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि प्रताप रेड्डी और पुष्पा के लिए फूल के गुलदस्ते आते हैं और दोनों के अंदर एक जैसी बॉम्ब रखा होता है, यानी कि किसी एक आदमी ने दोनों में बॉम्ब डाला होता है पर उस आदमी का फेस नहीं दिखता है और वो आदमी वहाँ से बटन दबा के निकल जाता है और बॉम्ब वहाँ पे ब्लास्ट होता है और मूवी की यहाँ एंड हो जाती है।